जैसे ही ऋतिका घर में आई, आकांक्षा और ऋतिक के चेहरे देखकर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आसपास के जो लोग खड़े हुए थे वो भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। आखिर क्या बात हो गई उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सासू माँ सरस्वती जी भी नहीं दिख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, अचानक ननद आकांक्षा ने सुनाना शुरू कर दिया। वाह भाभी, घूम फिर आई आप। आपको ही लगी थी ना अपने मायके जाने की। ये भी नहीं सोचा कि आखिर एक बुजुर्ग सास को कैसे अकेली छोड़कर जा रही हूँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था मायके जाने के लिए तो मायके क्यों गई थी? मेरी मम्मी की तबीयत से बढ़कर है क्या तुम्हारा मायका? अगर इतना ही शौक है मायके में जाने का तो वहीं रह जाती। वापस लौटकर क्यों आई? पति रोहन भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सुनाते हुए कहा, अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं मम्मी से मिलने के लिए आ गई, पर यहाँ देखा तो मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे तैसे मैंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया। सही बात है, बहू भला कभी सास की सगी हुई है। आज आपकी हरकत के कारण हमारी मम्मी को कुछ हो जाता तो याद रखना, मैं आपको छोड़ती नहीं, आकांक्षा ने कहा। अचानक सासू माँ की हालत सुनकर रितिका उनके कमरे की तरफ दौड़ी चली आई। क्या हुआ मम्मी जी को? जब मैं यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। लो अब ऐसे दिखा रही है जैसे बड़ी चिंता है हमारी मम्मी की। दूर रहो उनसे, अपनी माँ के पास ही चले जाओ जिनसे मिलने के लिए तुम इतनी बेताब हो रही थी कि ये भी होश नहीं रहा कि पीछे सास अकेली है। रोहन रितिका को बाहर की तरफ धकेलता हुआ बोला, अरे मुझे देखने तो दो कि मम्मी जी को हुआ क्या है, उनकी तबीयत कैसी है। रितिका ने ऋतिक से कहा, हम खुद संभाल लेंगे हमारी मम्मी को, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही ख्याल रहता तो पहले ही नहीं जाती। ऋतिक गुस्से में बोला, आखिर दिखा ही दिया ना अपना प्रिय चरित्र, बड़ा अच्छा बनने का ढोंग करती थी। ऐसी सेवा करी है अपनी सास की कि बिल्कुल बिस्तर पर ही पहुंचा दिया। रितिका बीच में ही बोली। तभी पड़ोस में रहने वाली आंटी, जो कि सरस्वती जी की अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? कम से कम उसे धकेले तो मत और मम्मी से मिल लेने दो। क्या मिलने दो आंटी? आपने देखा नहीं मम्मी की क्या हालत हो गई है? पैरों में प्लास्टर चढ़ गया है और अभी भी बेहोश हैं, सब इसकी वजह से। अरे मायके से इतना ही मोह था तो शादी ही क्यों की थी, रह जाती अपने माता पिता के पास ही। ऋतिक ने आंटी को सुनाते हुए कहा। आखिर ऋतिक की बात सुनकर आंटी भी चुप हो गई। लेकिन जब आज पड़ोस के लोगों ने कहा कि थोड़ी देर शांति रखो तो ऋतिक और आकांक्षा उन लोगों पर भी बिगड़ गए। आखिर सभी अपने आप ही चुप हो गए। लेकिन अभी तक ये तमाशा देख रहे दोनों बच्चे, 5 साल का राज और 4 साल के मयंक रो पड़े। उन्हें रोता देख कर रितिका उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी आकांक्षा बोली, वहाँ कहाँ जा रही हो आप? कहाँ ना भाई ने, निकलो आप यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, ये घर मेरा भी है। इस घर से मुझे तुम तो क्या तुम्हारा भाई भी नहीं निकाल सकता। अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं मैंने इस घर में, और ये तो तुम दोनों भी अच्छे से जानते हो कि कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी मैंने। तुम दोनों से ज्यादा मम्मी जी की सेवा मैंने ही की है। लेकिन एक गलती क्या हुई, मेरे इतने सालों के किए पर पानी फिर गया, और वो गलती जो मेरी है ही नहीं। मम्मी जी को होश आने दो, उसके बाद ही बात करना मुझसे। रितिका एकदम दृढ़ होते हुए बोली। ये देखकर आकांक्षा चुप हो गई, जबकि ऋतिक वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। एक एक करके पड़ोसी धीरे धीरे वहां से निकल गए। रितिका की ऋतिक से शादी को 8 साल हो चुके थे और इन 8 सालों में उसने कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ननद आकांक्षा की शादी उसकी शादी के 2 साल बाद ही हो गई थी, लेकिन खुद अपने ससुराल में परेशान थी। तो उसे लगता कि भाभी तो यहाँ ऐश से रह रही हैं और मैं वहाँ ससुराल में खटती रहती हूँ। पर सास सरस्वती जी आकांक्षा को बहुत मानती थी, क्योंकि कभी भी आकांक्षा ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। अभी कुछ दिनों से आकांक्षा की मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी,
इसलिए वो बार बार बेटी को आकर मिलने के लिए कह रही थी। लेकिन पीछे सरस्वती जी घर पर अकेली रह जाएंगी, ये सोचकर ऋतिक उसे जाने ही नहीं दे रहा था। बस हर बार यही बहाना बना देता कि जिस दिन वो घर पर हो तब चली जाना। हालांकि सरस्वती जी बिल्कुल स्वस्थ थी। आज सुबह जब दोबारा रितिका की मम्मी का फोन आया तो रितिका ने ऋतिक से जाने के लिए पूछा, लेकिन ऋतिक ने साफ मना कर दिया। तब सरस्वती जी ने कहा, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो अपना ध्यान नहीं रख सकती। 2-3 घंटे में अपनी मम्मी से मिलकर आ जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जाने दे उसे, बेवजह मेरे नाम पर उसे रोकने की जरूरत नहीं है। सरस्वती जी के डांटने पर ऋतिक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने हाँ भी नहीं की। खैर, ऋतिक के जाने के बाद रितिका भी तैयार होकर दोनों बच्चों को साथ लेकर रवाना हो गई। सरस्वती किसी काम से ऊपर छत पर गई हुई थी कि तभी आकांक्षा आ गई और उसने बेल बजाना शुरू कर दिया। सरस्वती जी ने ऊपर छत पर से देखा भी, आवाज लगाकर पूछा भी, लेकिन आकांक्षा तो बेल बजाने में बिजी थी। सरस्वती जी बेल की आवाज सुनकर नीचे आने लगी, लेकिन आकांक्षा तो शायद अपनी उंगली स्विच पर लगाकर हटाना ही भूल गई। निरंतर बेल की आवाज सुनकर सरस्वती जी ने थोड़ा जल्दी नीचे उतरने की कोशिश की और इसी हड़बड़ाहट में उनका पैर मुड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। उनका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो आकांक्षा ने ऋतिक को फोन लगाया। उसे पता चला कि ऋतिका तो अपने मायके गई हुई है और सरस्वती जी घर पर अकेली है। तो उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए और सरस्वती जी को अस्पताल लेकर गए। उनके एक पैर में फ्रैक्चर आ चुका था और सिर पर चोट आई थी। बीपी लो होने के कारण वो अभी भी बेहोश थी। खैर, थोड़ी देर बाद आकांक्षा की आवाज आई, भैया मम्मी को होश आ गया है। ये सुनकर ऋतिक के साथ साथ रितिका भी उस कमरे में दौड़ी चली आई। रितिका को देखते ही सरस्वती जी बोली, अरे बहू तू आ गई। इससे पहले रितिका कुछ कहती, आकांक्षा ने ही कहा, मम्मी तुम्हें अभी भी बहू ही दिख रही है, जिसके कारण ये सब हुआ और तुम्हारी सेवा करने वाले बेटे बेटी नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर और रितिका का चेहरा देखकर सरस्वती जी को समझ में आ गया कि उसकी इस चोट के कारण रितिका को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। उन्होंने रितिका की तरफ देखकर कहा, बहू मेरे पास ही बैठ जा ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली तो आ जाए। मम्मी जी हम लोग बैठे हैं ना, इसे बिठाने की क्या जरूरत है? ऋतिक ने गुस्से में रितिका को घूरते हुए कहा, मम्मी आपको कुछ खाकर अभी दवाई लेनी है। भाभी आपके पास बैठ जाएंगी तो आपके लिए हल्का फुल्का जो भी खाना बनाना है वो कौन बनाएगा? रितिका भी बीच में ही बोली, क्यों अभी तो मेरी सेवा करने की बात कर रही थी, तुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाना है? सरस्वती जी ने कहा तो आकांक्षा झेप गई, पर भाभी की रसोई तो भाभी ही जानती है ना, मुझे क्या पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो एक काम कर, ऋतिक को ले जा, वो बता देगा। और फिर जिस तरह का खाना मैं खाती हूँ उसी तरह का खाना बनाना। मम्मी मुझे क्या पता? अचानक ऋतिक बोला, जब तुझे ये नहीं पता कि तेरे ही घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, तेरी मम्मी किस तरह का खाना खाती है, जब तुम सगे बेटे बेटी होकर मेरी सेवा नहीं कर सकते। और एक बात बताओ, पिछले 8 सालों में इसने कमी किस चीज की रखी जो एक चीज पर तुम लोगों ने इसे इतना सुनाना शुरू कर दिया? और गलती तो उस इंसान की थी जो दरवाजे पर बेल के स्विच पर उंगली रखकर भूल गया, जिस कारण दरवाजा खोलने के हड़बड़ाहट में मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। मुझे नहीं पता कि इससे तुमने अब तक क्या कहा, लेकिन मेरे सामने मेरी बहू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आखिर सरस्वती जी की बात सुनकर ऋतिक चुप हो गया और आकांक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। और सरस्वती जी के गले लग कर रो पड़ी। आकांक्षा तो वैसे भी बोलने लायक नहीं थी, वो तो अपने ही ख्यालों में उस पल को याद कर रही थी जब वो दरवाजे की घंटी निरंतर बजाए जा रही थी।